स्वामी जी, आपके इस आर्ट ऑफ विजन के दर्शन के अनुसार ऐसा लगता है कि आप हर एक व्यक्ति को स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, अध्यात्म विज्ञानी बनाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हर कोई इस ज्ञान को अप्लाइड कर एक अपने खुद के ऊपर खुद वो तैयार हो, ताकि वो किसी के ऊपर हैंडीकैप्टेड नहीं हो, पंगु नहीं हो। आप हर एक को इस तरह से आध्यात्मिक विज्ञान बनाना चाहते हैं। तो हम आपके इस दर्शन का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। इसी श्रृंखला को आगे चालू रखते हुए हमारे पास अभी एक अहमदाबाद के भाई राजू जी बुरुड़ का फोन आया है। उन्होंने अपने शंका समाधान के लिए कुछ जिज्ञासा प्रस्तुत की है, तो मैं आपके सामने वो प्रस्तुत करूंगा। उनका प्रश्न है कि अहंकार की उत्पत्ति कहाँ से होती है? अहंकार की उत्पत्ति सबसे पहले होती है इंद्रिय ज्ञान से। इंद्रिय ज्ञान से उसको मालूम होता है कि मैं हूं। तो पहली उत्पत्ति हुई एक इंद्रियों में से, उसमें चमड़ी होती है। तो मैं हूं, इसको कहते हैं अहंकार। और उसके बाद ये चमड़ी से जो कुछ भुगतान करता है, उससे उसकी पसंद या नापसंद होती है। क्या होती है? पसंद। मगर पहले अहंकार, मैं हूं, फिर उसमें से दो इंद्रियां मिलती है। तो पहली इंद्रिय चमड़ी है, दूसरी इंद्रिय मुंह मिलता है। तो यानी इसका अहंकार थोड़ा और ब्रॉड हुआ। क्या हुआ? क्योंकि उनके पास दो सेंसेस हैं। तो दो सेंसेस में उसका ज्ञान रहेगा और उसका अहंकार भी रहेगा, और दो इंद्रिय का अज्ञान भी रहेगा। अज्ञान का मतलब होता है मैं हूं मगर मैं दो इंद्रिय वाला हूं। फिर धीरे धीरे एक दो करके फिर तीसरी इंद्रिय आती है, नासिका। तो नासिका आती है तो तीन इंद्रियों का ज्ञान आता है। तो मैं कोई भी चीज को मैं स्मेल ले सकता हूँ, अच्छी है या बुरी है, पसंद है या नापसंद है। उसमें मेरा अहंकार तो कॉमन रहेगा, लाइक एंड डिसलाइक। उसके बाद चौथी इंद्रिय आती है आंखों की, जो मैं देख सकता हूँ और देख के मैं लाइक एंड डिसलाइक कर सकता हूँ। ये भी मेरा अहंकार है कि मेरे पास चार इंद्रियां हैं और चार इंद्रिय का ज्ञान भी है। उसके बाद पांचवी इंद्रिय आती है कान। तो कान आता है, कान से हम सुन सकते हैं कोई भी भाषा को। तो सुनने से हमारी जो कान की इंद्रिय, कर्णेंद्रिय है, वो भी जागृत हो गई। तो हम अभी पांच इंद्रियों वाले मैच्योर जीव बन गए। तो मेरा अहंकार पांच इंद्रियों तक सीमित हो गया, बढ़ गया। हाँ, पांच इंद्रियों तक। तो एक से पांच तक हो गया, मगर वो भी एनिमल है। आप क्या है? तो आपके पास वो इंद्रिय का ज्ञान भी लिमिटेड है। यानी वो लिमिटेड ज्ञान का मतलब होता है आपकी जो इंद्रियां है वो चार प्रकार की संज्ञा के लिए काम करेंगी। आहार, भय, मैथुन और निद्रा। ये चार प्रकार की संज्ञा जो है, जो शरीर को जीवित रखने के लिए जरूरी है, रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए वो ये संज्ञा आपको काम करेगी, ये पांच इंद्रियों के माध्यम से। तो यहाँ तक तो आपके पास ज्ञान हो गया पांच इंद्रियों तक। मगर वो तो एनिमल को भी होती है। तो मनुष्य में आने के बाद क्या फर्क हुआ? पांच इंद्रिय प्लस क्या मिला? तो कहते मनुष्य के अंदर आपको स्वतंत्र बुद्धि मिली। क्या मिली? बुद्धि। स्वतंत्र बुद्धि, सोचने की, समझने की, अनुभव करने की बुद्धि मिली। तो पांच इंद्रिय तो है प्लस बुद्धि है। तो बुद्धि के आधार से आप कोई भी ये पांच इंद्रियों के माध्यम से कोई भी फील्ड में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, डीप जाना चाहते हैं, तो सेंसेस के माध्यम से आप बुद्धि के सहाय से आप जा सकते हैं। क्योंकि बुद्धि आपको स्वतंत्र मिली और उसका आप एक्सपांसन कर सकते हैं। अनलिमिटेड बुद्धि, क्या बोलते हैं? लिमिटेड से लेके अनलिमिटेड तक इसका एक्सपांड कर सकते हैं आप, इसका यूज करके, प्रयोग करके। तो जब बुद्धि आती है, पहले जब इंद्रिय ज्ञान ही था तब तो हमारी बुद्धि लिमिटेड थी, और वो भी चार संज्ञा के रूप में आहार, भय, मैथुन, निद्रा। जैसे मैं जंगल का शेर हूँ, मेरे को भूख लगी है, किसी एनिमल को मार दिया, खा लिया, बस सो गया।
मैं ऐसा नहीं सोचूंगा कि 50 को मार के फिर मैं सो जाऊंगा और वो दे के खाता रहूंगा। ऐसा मेरी सोच नहीं है, लिमिटेड सोच है। क्या है? लिमिटेड। हाँ, मेरे को यहाँ रहने के लिए बोर्ड मिल गई, मैं वहाँ रहता हूँ, फिर कहीं और जगह जाऊंगा तो मैं वहाँ रहूंगा। तो हमारे लिए कोई स्थान की मालिकी भी नहीं है, संग्रह नहीं करते हो, कुछ भी नहीं करते हैं। प्यास लगी तो पानी पी लिया, भूख लगी तो खाना खा लिया, कल की चिंता नहीं, थाक लगी तो नींद ले लिया। कल की नहीं, सुबह खाते तो शाम की भी चिंता नहीं होती है। तो इस प्रकार की सीमित ज्ञान, संज्ञा के ज्ञान से ये इंद्रियों के माध्यम से वो अनुभव कर लेता है। मगर जब मनुष्य में आते तब बुद्धि मिलती है। क्या मिलती है? एक्स्ट्रा बुद्धि हो गई, बुद्धि मिलती 5 इंद्रियों के ऊपर बुद्धि। है। तो बुद्धि जब आती है तब उसका ज्ञान बढ़ जाता है। अभी वो हर चीज के अंदर मेरे को ये प्राप्त हो जाए, 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 जरूरी है या नहीं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मगर समाज में है तो मेरे को होना चाहिए, मेरी जरूरत है कि नहीं, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। मालिकी भाव ये रहेगा। ये इसका अहंकार डेवलपमेंट बोला, ये अहंकार का डेवलपमेंट है। तो हर चीज को वो प्राप्त करना चाहते हैं। एक गाड़ी है तो बोला 2 गाड़ी चाहिए, 2 गाड़ी है तो 3 गाड़ी चाहिए, स्कूटर है तो कार चाहिए, साइकिल है तो स्कूटर चाहिए, नौकरी करता है तो उसको बिजनेस चाहिए, बिजनेस चाहिए तो उसको इंडस्ट्री चाहिए। यानी हर व्यक्ति अपने फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। जरूरी है कि नहीं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर उनकी जो इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड हो गई बुद्धि के माध्यम से। क्या हो गई? जो पहले लिमिटेड बुद्धि थी कि मैं एनिमल था, 5 इंद्रिय थी, भूख लगी, खाना खाया, सो गया, शाम को मिलेगा कि नहीं वो सोचने की जरूरत नहीं है। मगर मनुष्य होते हैं, उनकी बुद्धि अनलिमिटेड हो जाती है। तो कोई भी चीज में डिमांड करते हैं तो उसमें कोई लिमिट नहीं होती है। क्या नहीं होती है? भाई आपको कितना पैसा चाहिए जीवन में जीने के लिए? तो पहले कहेंगे मेरे को 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ होगा तो चलेगा। फिर जब 5 करोड़ हो गया तो लोग इतना ही, अभी तो 25 करोड़ चाहिए। फिर 25 करोड़ मिल गया, क्या नहीं, अभी तो मेरे को 100 करोड़ चाहिए। यानी कोई लिमिट नहीं होती है। तो इसीलिए वो भागते रहते, जरूरत है या नहीं है। तो इसीलिए वो अहंकार है, ये अहंकार का डेवलपमेंट है, अहंकार का विकास है। एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय और पंच इंद्रिय से लेके मनुष्य में आके बुद्धि का जो विकास, वो भी अहंकार का ही विकास है। और आध्यात्म मार्ग में ये बताया गया है कि अहंकार के विकास से, बुद्धि की चालाकी से और पुण्य की सहायता से आपको जो चाहिए वो सब कुछ एक दिन आपको मिल जाएगा। मिलने के बाद आपका ही अहंकार कहेगा कि ये सब कुछ मैंने पाया था सुख के लिए, मगर ये पाने के बाद भी मेरे को सुख मिला नहीं है। यानी सुख का रास्ता कोई और जगह होना चाहिए। और ये करेंगे तब वो ढूंढेंगे कि कोई मेरे को अनुभवी ज्ञानी पुरुष मेरे को मिले। ऐसी अपने आप मनोमन भावना हो जाती है, क्योंकि उनको चाहिए तो सुख ही। इतना सारा प्रयास किया, बुद्धि का विकास किया, साधन संपत्ति सत्ता संबंधी को बढ़ावा दिया, वो किसके लिए किया? सुख के लिए। मगर ये सब कुछ बढ़ने के बाद भी उनको एहसास हुआ कि आखिर यहाँ तक पहुँचने के बाद भी जो मेरे को सुख चाहिए वो तो मिला नहीं है। यानी सुख का रास्ता कोई और जगह होना चाहिए। तो मनोमन अंदर प्रार्थना करते कि हे परमात्मा, मेरे को सच्चा सुख प्राप्त हुए, ऐसी दृष्टि वाला कोई अनुभवी मुक्त पुरुष, ज्ञानी पुरुष मेरे को प्राप्त हुए। ऐसा वो भाव करते हैं और पुण्य के फल के आधार से उनको 1 या 2 अवतार में मिलते भी हैं। और जब ज्ञानी मिलते हैं तब इसको बताते हैं, आपने जो सुख प्राप्त करने का जो रास्ता ढूंढा है वो रास्ता ही गलत है, क्योंकि सुख अंदर है और ढूंढते हैं बाहर। तो फिर वो ज्ञानी पुरुष के साथ संवाद करते हैं कि अंदर सुख कैसे है। तो ज्ञानी बताते हैं कि सुख का स्वभाव तो आत्मा में है, जड़ में नहीं है। आप अगर तिजोरी के अंदर 1 करोड़ रुपया या 100 करोड़ रुपया रखोगे तो तिजोरी को आनंद नहीं आएगा, मगर तिजोरी के मालिक को आनंद आता है। पैसा तो तिजोरी में है, मगर तिजोरी को आनंद नहीं आता है, क्योंकि वो जड़ है। मगर उसको मालिक को यहाँ बैठे बैठे आनंद आता है कि मेरी तिजोरी में 100 करोड़ रुपया पड़ा है, क्योंकि मालिक है, उसके अंदर आत्मा है, जीव है। पर तभी तो उनके अंदर फीलिंग है, जड़ के अंदर फीलिंग
नहीं होती है। तो इसीलिए जब अहंकार बढ़ गया तो ज्ञानी ने कहता है अभी आपको अहंकार का नाश करना है। तो रूपरेखा कैसी है, एक इंद्रिय के अंदर व्यवहार राशि में आते तब उसके पास इंद्रिय ज्ञान 0 है। धीरे धीरे एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय के ज्ञान बढ़ता है, फिर बुद्धि के अंदर और ज्ञान बढ़ता है। वो भी ज्ञान का मतलब होता है अज्ञान का विकास, यानी उसमें 2 भाग हैं अज्ञान में, इंद्रिय ज्ञान और बौद्धिक ज्ञान का विकास। उसका एक नाम है अज्ञान का विकास। तो ऐसे इंद्रिय ज्ञान का विकास फिर बुद्धि का विकास, ये दोनों विकास अज्ञान का विकास है। फिर ज्ञानी मिलते हैं, वो अज्ञान का नाश करते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? और अज्ञान का नाश करके 0 बन जाए। यहाँ भी 0 है, स्टार्टिंग भी 0 है, यहाँ भी 0 है। तो भगवान कहते हैं दोनों में फर्क क्या है? तो कि यहाँ 0 है विदाउट एक्सपीरियंस, यहाँ 0 है विथ एक्सपीरियंस। तो कीमत किसकी है? अनुभव की है। मैं कोई चीज छोड़ दूं वो अनुभव नहीं है, मगर मेरी दृष्टि में होते हुए वैल्यू 0 हो जाए वो अनुभव है। वैल्यू 0 करनी है। तो सत्ता, संपत्ति, साधन, संबंध सब कुछ होने के बाद भी मेरी दृष्टि में वैल्यू 0 हो गई तो बस मेरा अहंकार क्या हो गया? तो वही वैराग्य हो गया उसके प्रति। वही वैराग्य। हाँ। कुछ त्यागना वगैरह वो बात रही नहीं। उसकी चीज की वैल्यू ही 0 करनी। हाँ, तो त्याग और वैराग्य की परिभाषा क्या है मैं सिंपल बता दूं। त्याग का मतलब होता है चीज को छोड़ना, व्यक्ति को छोड़ना, साधन, संपत्ति और संसारी चीजों को छोड़ना, उसका नाम है त्याग। और त्याग का प्रिंसिपल क्या है? त्यागे सो आगे। आज जो आपने त्याग किया वो आपकी क्रेडिट है, वो आपको आगे मिलेगी बैलेंस के फॉर्म में। तो आज जो त्याग किया उसका कुछ फल तो मिलेगा? वो आगे मिलेगा। त्यागे सो आगे। हाँ। आज त्याग किया है। हाँ। वो फल आज नहीं मिलेगा। हाँ। तो उसका क्या फल मिलता है? आज हमने कोई चीज छोड़ी, पुण्य फल। अच्छा, पुण्य की प्राप्ति। आपकी जो क्रेडिट है वो आपके पास थी, वो आपने यूज नहीं किया और लोगों के लिए त्याग कर दिया, तो वो आपको क्रेडिट मिलेगी आगे जाके। वो आप क्रेडिट आप एनकेश कर सकते हैं संजोग के आधार पर। तो त्यागे सो आगे। त्याग से मुक्ति नहीं है, त्याग से बंधन है और त्याग से पुण्य है। क्या है? ये पुण्य से भी बंधन कैसे आप बता रहे हैं? ये तो एक तरह के अच्छा पवित्र शुभ काम किया, सबको हेल्पिंग का काम किया, ये बंधन कैसे? क्योंकि त्याग भी अहंकार के साथ होता है। अहंकार ही अज्ञानता है, अहंकार ही संसार है और अहंकार ही सभी प्रकार के कर्मों की जड़ है। क्या है? मूल। तो त्याग में भी अहंकार है, मैंने त्याग किया है। तो त्याग की डेफिनेशन क्या है? जो व्यक्ति ने संसार की हर चीज को छोड़ दिया है और छोड़ते छोड़ते आज उसको 20 साल हो गए हैं, आप कहोगे कि साधु भगवान या साध्वी भगवान या सन्यासी, आपने पूरे संसार को, जैसे आपके पास कुछ लंगोट के अलावा कुछ बचा नहीं है, न पैर में है, न सर में है, न पॉकेट में, कुछ भी नहीं है, बस 2 कपड़े पहन के आप चलते रहते हैं, तो आप तो लगता है जैसे कोई गरीब व्यक्ति या भिखारी व्यक्ति, ऐसा लगते हैं। तो वो कहेंगे नहीं, मेरे पास तो सब कुछ था, 2 करोड़ का मकान था, 3 करोड़ की मिलकत थी, ये डायमंड, गोल्ड सब कुछ मैं छोड़ के आया, मेरी फैक्ट्री थी, मेरा बिजनेस था, मेरा परिवार था, ये सब कुछ छोड़ के, मेरा स्टेटस भी था समाज में, ये सब कुछ छोड़ के मैं यहाँ आया हूँ और सन्यासी बना या तो साधु बना। तो त्याग का मतलब होता है जो भी चीज मैंने छोड़ी है उनका लिस्ट मेरे दिमाग में मरते दम तक वैल्यू के साथ रहता है, उसका नाम है त्याग। तो कुदरत आपको त्यागे सो आगे, यानी आप इसको क्रेडिट देंगे क्योंकि आपके मन में आज वैल्यू है। वास्तव में मोक्ष कैसे होता है? त्याग से नहीं, मुक्ति मिलती है वैराग्य से। तो वैराग्य क्या है? वैराग्य का मतलब होता है कोई भी चीज, चाहे साधन है, चाहे संपत्ति है, चाहे संबंध है, चाहे सत्ता है, सबकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। तो आपके पास है या नहीं है कोई फर्क नहीं होगा अगर आपकी दृष्टि में वैल्यू 0 है। जिसको कहते हैं जनक विदेही, वो पूरे इलाके का वो मालिक था, मगर वो वैराग्य था, यानी उसके ऊपर उसका मालिकीपन मोह नहीं था। तो इसीलिए वैराग्य का मतलब होता है वैल्यू 0। तो वैल्यू 0 का मतलब होता है चीज मिले या चली जाए, मेरे को राग द्वेष नहीं होगा। तो वो चीज रहते हुए भी उसके प्रति अपना अटैचमेंट नहीं हुआ, उस वैराग्य, वही वैराग्य हुआ। अटैचमेंट भी नहीं, मालिकीपन भी नहीं,
मालिकी भाव भी नहीं। हाँ, ये मेरा है। मैं आपको और एग्जाम्पल देता हूँ ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि आखिर मालिक की भाव क्या है। जैसे ये मकान है और ये मकान का मैं मालिक हूँ, और दोपहर के समय 15 साल के एक बच्चे ने पत्थर लगा के एक शीशा तोड़ दिया मेरे मकान का। मैंने विंडो में से देखा कि ये बच्चे ने ऐसा किया है। मेरे को गुस्सा आएगा, मैं उसको डांटूंगा, मेरे को दुख भी होगा, क्रोध भी होगा। थोड़े समय के बाद मैंने ये मकान को बेच के बगल के मकान में चला गया। वो बच्चा 1 महीने के बाद दूसरी बार वहां आया, उन्होंने वही पुराने मकान का दूसरा ग्लास तोड़ दिया। हमने बगल के मकान में से उसको देखा बच्चे को। उस समय हमको राग द्वेष नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हम भी वही है, बच्चा भी वही है और मकान भी वही है, क्रिया भी वही है। पहला क्रिया भी वही है। पहले हुआ, अभी नहीं हुआ, क्योंकि पहले भी वो मकान था, अभी भी वो मकान है। पहले भी हम थे, अभी भी हम हैं। पहले भी वो था, अभी भी वो है। और क्रिया जो पहले किया था वही अभी किया, मगर डिफरेंस क्या रहा? पहले मैं मालिक था इसीलिए राग द्वेष हुआ, अभी मालिक ही नहीं है तो राग द्वेष नहीं हुआ। तो आध्यात्म के मार्ग में वैराग्य इसको कहते हैं कि जो मन वचन काया के भी मालिक नहीं होते हैं, और मन वचन काया से जुड़ी हुई जो चीज़ होती है, सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन, उसके भी वो मालिक नहीं होते। इसीलिए अज्ञानता चली गई, राग द्वेष चले गए, तो कर्म बंध चले गए, और इसीलिए उनकी 1, 2 या 3 अवतार में मुक्ति हो सकती है। तो वैराग्य से मुक्ति है और त्याग से संसार है।